एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में, और मैं हूं आपके साथ राजीव। क्या कभी आपका पुलिस व कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ा है? यदि पड़ा है तो ऐसे कई शब्द आपको सुनने पड़े होंगे जो शायद ही आपके पल्ले पड़े हों, जैसे जिरह, मुल्तवी, इस्तिगासा, तलबी आदि। 1860 में बनी आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में ये शब्द शामिल किए गए थे। पीढ़ियां बदल गईं, बोलचाल के तौर तरीके बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो सरकार की ये सरकारी भाषा। दुनिया भले ही 4G के जमाने में जी रही हो, लेकिन भारत का पुलिस महकमा अभी भी 150 साल से इन शब्दों के साथ चल रहा है, जो किसी जमाने में हिंदुस्तान की भाषा होती थी। कोर्ट और पुलिस अभी भी अपराध को उर्दू में गुनाहे खिताब लिखती है। संदेशवाहक प्यादा कहलाता है। आइए जानते हैं कि किस तरह के शब्द पुलिस केस में प्रयोग होते हैं और उनका हिंदी और अंग्रेजी में क्या मतलब होता है। गुनाहे किताब यह उर्दू का शब्द है। इसका उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे क्राइम कहते हैं। पतारसी अपराध की विवेचना में इन शब्दों का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि अपराध को ज्ञात करने के प्रयास जारी है। रोजनामचा आम यह पुलिस का सबसे सीक्रेट दस्तावेज होता है। यह रजिस्टर थाने की हर गतिविधि लिखता है और हर थाने में यह रजिस्टर मौजूद होता है। हिकमत अमली केस की बारीकी से छानबीन करने को हिकमत अमली कहते हैं। इसे अंग्रेजी में टैक्टफुल डीलिंग भी कहते हैं। देहाती नालसी किसी भी थाने में जीरो पर प्रथम सूचना पत्र को देहाती नालसी कहा जाता है। खात्मा जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में कोई सुराग नहीं मिलता तो खात्मा हो जाता है। इसे FR लिखा जाता है। खारिजी जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी हो जाती है। इसे ER लिखा जाता है। इसमें झूठी रिपोर्ट करने पर आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत केस दर्ज होता है। हवाले साना संदर्भित प्रविष्टि इसका उपयोग रोजनामचा में किया जाता है। जब भी पुलिस किसी कार्यवाही के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना कहा जाता है। माल बाजयाफ्ता अपराधी से माल बरामद होने पर माल बाजयाफ्ता कहा जाता है। हम आपको इन उर्दू शब्दों को हिंदी और इंग्लिश अर्थों में भी बताएंगे। मुचलका बंद पत्र बॉन्ड, जमानत प्रतिभूत या बेल, इश्तिहार उद्घोषणा डिक्लेरेशन, तहरीर पत्र और लेटर, हिरासत गिरफ्तारी अरेस्टिंग, फरियादी प्रार्थी, कंप्लेटेंट मुलजिम आरोपी एक्यूज्ड, मुलाजिम कर्मचारी एम्प्लाई, इस्तिगासा परिवाद कंप्लेंट, मुल्तवी स्थगित एडजॉर्न्ड, जिरह प्रतिपरीक्षा क्रॉस, इजरा क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, तलबी सूचना प्रेषित, प्रोसेस फॉर नोटिस किताब संख्या या नंबर, साहिल पक्षकार या पार्टी, प्यादा सूचना कर्मचारी प्रोसेस सर्वर, हाजिर उपस्थित या प्रेजेंट, मुंसिफ दीवानी या सिविल, फौजदारी, आपराधिक क्रिमिनल, जाहिर खुली सूचना ओपन इंफॉर्मेशन, सबब कारण या रीजन, दरख्वास्त आवेदन या एप्लीकेशन,
आज भी न्यायालय में बहुत सारे शब्द उर्दू के ही इस्तेमाल होते हैं। जिला स्तर पर तो हिंदी और अंग्रेजी में काम हो जाता है, लेकिन तहसील स्तर पर आज भी 75% उर्दू के शब्द इस्तेमाल होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 75% कामकाज भी उर्दू में ही होता है। हमारे एक साथी के पास लीगल नोटिस आया, उसमें शब्द उर्दू में थे, तो वो जवाब क्या देते? जब उन शब्दों का अर्थ ही उन्हें नहीं समझ में आया तो जवाब कहां से होता? तो आज आपने जाना उर्दू का कितना महत्व है हिंदुस्तान में। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।